कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज कश्मीर में समापन हो गया है। 150 दिन की इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। कई बार राहुल गांधी ट्रोल हुए तो कई बार उनकी प्रशंसा भी हुई। क्या रहा इस 150 दिनों की यात्रा का लबोलबाब, इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ नवोदय टाइम्स के संपादक अंकुश श्रीवास्तव जी हैं। जानेंगे इनसे, ये यात्रा तो खत्म हो गई है, क्या इसके बाद क्या कुछ और पार्टी कर सकती है? इसके साथ ही इस यात्रा से कांग्रेस को और खास तौर पर राहुल गांधी ने आखिरकार क्या कुछ पाया? सर, धन्यवाद आपका, शुक्रिया। शुक्रिया आपका। जी, 150 दिन हर तरह का मौसम देखा, गर्मी भी आई, सर्दी भी आई, बारिश भी आई। आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जब यात्रा का समापन हो गया। कैसे देखते हैं इस पूरी यात्रा को? देखिए, 7 सितंबर को जब यात्रा शुरू हुई थी तब तमाम आशंकाएं थीं, तमाम दिमाग में ये था कि यात्रा पूरी होगी कि नहीं पूरी होगी, क्योंकि 7 सितंबर के पहले राहुल गांधी का जो पॉलिटिकल व्यक्तित्व था, राजनीतिक व्यक्तित्व जो था, वो अस्थाई भरा था। जो उन पे आरोप लगते थे कि वो 24/7 राजनेता नहीं हैं, जो पूर्णकालिक और अल्पकालिक नेता को लेकर के बातचीत उठती थी। एक जो सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे लगता है 7 सितंबर से और 30 जनवरी के बीच में जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो ये थी कि राहुल गांधी अब अल्पकालिक नेता नहीं रह गया। 5 महीने की मुसलसल यात्रा ने उन्होंने ये साबित किया कि वो अब आगे का युद्ध लड़ने को तैयार हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो तो तैयार हैं, हालात हैं ऐसे, नहीं रहते हैं। और सचमुच उन्होंने 5 महीने में क्या हासिल किया? 5 महीने में उन्होंने एक हिम्मत हासिल की। 5 महीने में उन्होंने अपने आप को फिट साबित किया। 5 महीने में उन्होंने उन पर बीच में एक दौर ऐसा लगा कि अब तो यात्रा फिर तोड़ करके कहीं घूमने चले जाएंगे हफ्ते भर, बीच में वो नहीं हुआ। तो ये सब बहुत अच्छे संकेत रहे उनके लिए। लेकिन किसी भी देश की राजनीतिक यात्रा और ख़ासतौर से भारत ऐसे विशाल देश की राजनीतिक यात्रा का भविष्य 5 महीने में नहीं तय होता है। 5 महीने उनके लिए एक तरीके से ये पेडिस्टल की तरीके से हैं कि अब बस दौड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो हिम्मत उन्हें लगातार बनाए रखनी होगी, जो शायद आसान काम नहीं है। अभी भी मैं ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि वो सिलसिला, वो हिम्मत जुटाए रखना और इतना फोकस होना, ये एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन ये काफ़ी है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो क्या इसके लिए कुछ और यात्राएं करने की जरूरत है, या फिर कुछ और आपके दिमाग में है प्लान कि राहुल गांधी अगर ये करें तो उनकी इमेज और मजबूत होगी? देखो, यात्रा करना सबसे आसान काम होता है। अब मैं उल्टी बात कह रहा हूँ। 5 महीने यात्रा करना या 2 महीने यात्रा करना, कोई भी राजनेता, हमारे देश में यात्राओं का एक सिलसिला रहा है इतिहास है पुराना। और ऐसा नहीं कि छोटा मोटा। तो मैं इसको कह कर के यात्रा का की जो महत्व है वो कम नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन यात्रा करना एक वैसे ही है जैसे नवरात्र में आपने व्रत रख लिया, या हमारे अल्पसंख्यक भाई, मुस्लिम भाई जो हैं वो महीने भर का रोज़ा रख लेते हैं। तो वो उस तरीके, उससे बड़ा आगे का क्रम है यात्रा रखना। पॉलिटिकल आदमी हैं, आपकी तमाम व्यस्तताएं हैं, तमाम चीज़ें हैं, तमाम आपके शौक़ हैं, तमाम आपका तरीका है, आपकी लाइफ स्टाइल है, उन सबको तिलांजलि दे करके आप एक मोड़ पर लाए हैं, अपने आप को तैयार किया है, आपने एक बढ़िया पेडेस्टल तैयार किया। और ये यात्रा निश्चित रूप से राहुल के जीवन की का एक उनके लिए, उनके जो पुराना जितना भी राजनीतिक कैरियर था, अगर उसकी तुलना में देखेंगे तो अब वो दोनों एक पलड़े पे अगर आमने सामने नज़र आएंगे। मेरा मानना है कि 5 महीने में उन्होंने शायद वो ज़्यादा हासिल किया है जो पिछले कुछ वर्षों में हुआ है, जिससे उनकी छवि खराब हुई, या जो जो उनको मिल सकता था। क्योंकि गोल्डन स्पून में पैदा लिए हुए लोग, जो बच्चे होते हैं, वो बहुत जल्दी ख़राब भी होते हैं। वो ठीक है, सब कुछ सत्ता मिल जाती है, शांति मिल जाती है, आपका ऑरा बन जाता है। लेकिन ये ऑरा बनाए रखना अब उनका काम होगा।
यात्राएं करेंगे नहीं करेंगे ये उनका काम है। वैसे उन्होंने कहा है कि अभी तो यात्रा की शुरुआत है, आगे भी यात्रा होगी और यात्रा करना भी चाहिए। किसी राजनेता को यात्रा करना चाहिए। कईयों को सत्ता मिलती है, कईयों को नहीं मिलती है और कईयों को जल्दी मिल जाती है। सत्ता यहाँ कब मिलेगी एक बड़ा बड़ा सवाल है। और वैसे भी इस यात्रा से जो दो उद्देश्य, पहला उद्देश्य था कि भारत जोड़ो यात्रा है, तो मुझे इस पर संकोच है, संदेह है। ये यात्रा अराजनैतिक होते हुए, गैर राजनीतिक होते हुए राजनीतिक थी। और भारत जोड़ो यात्रा तो लोगों से बनती है, जो पूरे देश से बनती है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आपको ऐसे वाक्य कहने की क्या ज़रूरत हो जिससे लगे कि लोग अलग अलग हैं। आपको क्या ज़रूरत है कहने की गुरु गोलवोल पर आप जो है महाराष्ट्र में बवाल करा दें। आपको क्या ज़रूरत है मध्य प्रदेश में वनवासी और आदिवासी का बवाल उठा दें। आपको क्या ज़रूरत है कि आप ये कह दें कि साहब मेरी रैली में कुत्ता देखा, सुअर देखा। इन 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 शब्दों से गाय, सुअर, इनसे बहुत नेतार दूसरे लेकिन सर निकलते आपको हैं। लगता है कि ये शब्द लंबे समय तक मानस पटल पर रहेंगे? राहुल गांधी की यात्रा वो एक बड़ा शब्द है, या ये क्या इनको लोग भूल जाएंगे जो राहुल गांधी ने गलतियां की? बीच में एक पत्रकार से ये भी कहा कि मैं वो राहुल गांधी नहीं, वो तो मर चुका है। आपको लगता है ये बातें भारी पड़ेगी? देखो ऐसा है ना, जब सामने हमला करने वाला बहुत कद्दावर हो और कद्दावरों की टीम हो तो ये भारी पड़ती हैं। बार बार याद दिलाया जाएगा कि राहुल गांधी ने आज जो वायदा कर दिया है कि 370 में वापस दिलाऊंगा, तो इसका क्या असर होगा आप जानते हैं। कश्मीर में आप रह करके ये बात करें कि राहुल गांधी ये कहें कि मैं 370 वापस करूंगा, तो कश्मीर में तो हो सकता है थोड़ा बहुत समर्थन मिल जाए, चीज़ें हो जाएं, हो सकता है, ये भी कोई गारंटी नहीं। जम्मू में तो कतई नहीं होगा, कश्मीर में तो हो सकता है। लेकिन कश्मीर में इस बीच में डिलीवरी बहुत सारी हुई है, तो लोग वहाँ के भी तो आदमी है ना। 370 की वजह से उनको फ़ायदा नहीं, ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था, वो कुछ परिवारों को होता रहा है। वो फ़ायदा कुछ परिवार लेते रहे हैं, आतंकवादी लेते रहे हैं। तो जो असली चीज़ है वो तो एक अलग मामला है। लेकिन असल में जो उनका भाषण लिखने वाले, उनके जो वैचारिक लोग हैं, वहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है। वहाँ वो रणनीतिक खेल नहीं खेल रहे हैं। वो उनको लगता है कि एक बार आप यहाँ बात ही कर लें तो जम्मू कश्मीर की जनता बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि राजनीति का शतरंज जो है वो एक पैदल यात्री का खेल नहीं है, वो घोड़े का खेल है, मैसेज पूरे देश में जाएगा। हाथी का खेल है। और उसका दक्षिण से लेके पूरब तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, ये सब उसके निहितार्थ होंगे और जाना जाएगा। जी। राहुल की यात्रा में सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं थे, बल्कि कई सेलिब्रिटी भी देखे गए। रघुराम राजन से लेकर नगमा भी गई, योगेंद्र यादव भी गए, और तमाम जो बड़े बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे वो उसमें नजर आए। कई बार ये कहा गया कि ये विपक्षी एकता है, कई बार ये कहा गया कि लोग सरकार के खिलाफ खड़े हैं, कई बार रैली पर पाबंदी लगाने की बात भी कही गई। तो आपको लगता है कि सर इससे माहौल बना है, विपक्ष जिस तरह से बार बार कहा था कि विपक्ष एक नहीं है, या वो लोग सामने नहीं आ पाते जो लोग मोदी सरकार से नाराज़ हैं, उनको यात्रा एक प्लेटफॉर्म मिली है? कुछ आप करेक्शंस कर लीजिए जी। जो आपने कहा है। इस यात्रा में वही लोग शामिल हुए जो पहले राहुल गांधी के साथ थे, बल्कि वो भी आगे नहीं बढ़े जो पहले थे उनके साथ। क्या एनसीपी उसमें आगे बढ़ी? क्या अखिलेश यादव आगे आए? क्या जेडीयू जिसके साथ सरकार चलाई जा रही वो आगे आई? जिसकी सरकार में कांग्रेस वहाँ पर पार्टनर है, क्या वो आगे आए? तो अभी तो वो भी आगे नहीं आए हैं जिनकी, जहाँ कांग्रेस सरकार में है या जो बड़े बढ़ चढ़ करके सामने आ जाते थे। शिवसेना क्या अंतिम वक्त तक आगे रही? आखिरी जब आज रैली हुई है तो कौन लोग थे? वही लोग थे जो हमेशा, जो पहले भी साथ नज़र आते रहे हों, चाहे राजा हों सीपीआई के, या क्योंकि कश्मीर में रैली थी तो सबसे बड़े पार्टनर उसके फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती थी। लेकिन चुनाव के वक्त में मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस सब एक साथ हो पाएंगे? बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है। तो इसका एक जो बड़ा वो है वो यही है कि जो लोग साथ थे वो भी क्या हो पाएंगे। अब एक बहुत स्वाभाविक सा सवाल है जो मुझे लगता है सब जगह उठता होगा कि क्या इससे राजनीतिक फायदे क्या होंगे। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा सवाल होगा। भविष्य क्या है इस यात्रा का? राहुल गांधी का क्या भविष्य होगा? राहुल गांधी
का भविष्य जरूर स्थायित्व में आया है। वो इसलिए कि अब कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, निश्चित रूप से हैं, लेकिन अभी भी बड़े फैसले ये तय है कि गांधी परिवार राहुल और प्रियंका ही करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगले 10 साल तक इसमें कोई अब सवाल नहीं उठेगा। ठीक है। इस क्रम के बाद मैं इस पे भी कह रहा हूँ कि अगले 10 साल के बाद अगर 24 में कुछ हो या ना हो, उस पर भी, उसके बाद भी वो सवाल राहुल, उसके कांग्रेस के विद इन कांग्रेस उनके खिलाफ जो आवाज़ें उठती रही हैं ग्रुप 23 की और वगैरह की, वो जो है वो मतलब वो अब नहीं उठेंगी फ़िलहाल, क्योंकि अब वो उन्होंने अपना एक स्थायित्व बना लिया है। दूसरा सवाल ये है कि विपक्ष की एकता की, तो विपक्ष की एकता का जो सवाल है, क्योंकि उनके साथ अभी नए साथी जुड़े नहीं हैं, तो इसलिए वो इतना कहना जल्दी आसान नहीं है कि विपक्ष की एकता में क्या होगा। और विपक्ष की एकता के लिए बहुत समय भी है, अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और मेरा तो मानना है कि जब तक इस वर्ष होने वाले 9 या 10 चुनाव विधानसभा के, 9 या 10 का मतलब इसलिए कह रहा हूँ, 10 का मतलब जम्मू कश्मीर का भी हो जाता है, वो चुनाव और उनके नतीजे भी, और उसमें भी मैं कह रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट के नतीजे कुछ ऐसे नहीं होने जा रहे हैं, या जिससे कोई बहुत बड़े बयानबाजी भली हो सकती है उसको लेकर के, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा वो नहीं होगा। असली नतीजे जो 4 राज्यों के, जो अब आप इधर से जब शुरू होंगे, कर्नाटक है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ये जब राज्यों में आएंगे जहाँ पहले कांग्रेस की हिस्सेदारी बढ़ी रही है, वहाँ अगर सत्ता की वापसी 2 राज्य में भी हो जाती है तो एक बड़ा संकेत होगा। लेकिन अगर इससे कम पे होती है तो मुश्किल है। तो वो फिर वही एकता का सवाल होगा कि क्या क्षमता है, नहीं है, क्योंकि इन राज्यों में ज़्यादातर में कांग्रेस वर्सेस भाजपा है। कर्नाटक को छोड़ दिया जाए तो कर्नाटक में भी अब कांग्रेस एक बड़े हिस्सेदार के तौर पर सामने आना चाहती है। वो जेडीयू को साथ में नहीं ला करके, जेडीएस को साथ में रख करके नहीं ऐसा बहुत बड़ा अपनी छवि बनाना चाहती है। लेकिन आज स्थिति ये है कि उसको इन चुनावों के नतीजों में वो परफॉर्म करना पड़ेगा लगातार 9 महीने। अगर इसका असर आप कुछ देखना चाह रहे हैं तो आपको पता तो लगेगा ना कि हाँ कि क्या असर हुआ। राहुल गांधी के या कांग्रेस के ये कहने से कि राजनीतिक यात्रा नहीं थी, नहीं, ऐसा नहीं माना जाएगा। यात्रा राजनीतिक थी और रही है। जी, मतलब इस यात्रा से राहुल गांधी को पर्सनली बहुत फायदा हुआ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी नहीं, इमेज सुधरी है। उनकी इमेज सुधरी, ये सबसे बड़ा फायदा है। और कांग्रेस को भी फायदा हो सकता है, कार्यकर्ता एनर्जाइज हो सकता है, कार्यकर्ता आगे बढ़ सकता है, कार्यकर्ता को बहुत सारी चीज़ें मतलब लग सकता है कि हम जिस कांग्रेस में हैं उसमें बहुत कुछ वो कर सकता है, लेकिन उसे सही नेतृत्व तो मिले। यूपी में क्या नेतृत्व मिलेगा, बिहार में क्या ये नेतृत्व मिलेगा। जहाँ पर असली समस्या कांग्रेस के साथ ये है, जो राहुल ने बहुत पतले से स्वीकार किया है कि विपक्ष बटा हुआ है। विपक्ष बटा हुआ से अच्छा से बड़ी समस्या कांग्रेस की ये है कि कांग्रेस के पास आज देश में बड़ी जमीन नहीं है जहां वो अपने तय पर अपने तरीके से सरकार में आ सके। बहुत बड़े राज्य जितने हैं उसमें उसकी क्षमताएं खत्म हो चुकी हैं। क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी उन्हें आने देंगी? क्या महाराष्ट्र में शिवसेना उन्हें आगे बढ़ने देगा? क्या बिहार में आरजेडी या नीतीश कुमार की पार्टी उन्हें आगे होने देगी? क्या झारखंड में हेमंत सोरेन का परिवार उन्हें आगे आने देगा? इन सब के जवाब क्या है आपको क्या लगता है कि तमिलनाडु में डीएमके उन्हें आने देगा? क्या आपको लगता है कि तेलंगाना में तेलंगाना से केसीआर का तो 36 का रिश्ता बन ही चुका है, वो अब राहुल तो बात करने को राजी नहीं है। क्या हैदराबाद में कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बन पाएगी? जब 10 से ज़्यादा बड़े राज्यों में कांग्रेस वो स्थिति में नहीं है तो आगे कैसे होगी छोटे छोटे राज्यों में? तो लेकिन क्या अब अच्छा, एक चीज़ ये भी है, इस यात्रा के बाद एक भ्रम में लोग उनको रखेंगे भी कि आप तो बहुत बड़े तीस मार खा हैं,
आपको समझौता नहीं, आपको अपने भाई अब उसके बाद कॉन्फिडेंस आएगा ना, तो वो कॉन्फिडेंस जब आने के बाद में उसमें गलत फैसले लेने की क्षमताएं बढ़ जाती हैं, गलत फैसले लेने की क्षमता मैं कह रहा हूँ, तो वो जो एग्रेशन है वो कहीं हावी ना हो जाए, तो वो नुकसान भी कर सकता है। लेकिन ये भी तो है राहुल, फिर इस यात्रा से अगर इन्हें कोई राज्य वापस नहीं मिलते, इनको कोई लोग आगे नहीं मिलते, तो कैसे काम चलेगा। तो अभी विपक्ष जिसके पास में, बाकी विपक्ष के और दो दल हैं, इनके पास में अगर जो संपत्ति आ गई है, आपको चाहे कितने बड़े भी अगर आज़ादी के बाद में कुछ लोग जो ज़मींदार थे और उनकी ज़मीनें मिल गई थी भूमिहीनों को, और 20-25 साल बाद क्या संभव है कि उनसे वापस लिया जा सके? नहीं लिया जा सकता। तो उसी तरीके से इन राज्यों की ज़मीन क्षेत्रीय दलों से वापस नहीं ली जा सकती, आप कितनी भी कोशिश कर लें बैठ करके, वो आपको हमेशा वहाँ पर अपने उस पर रखेंगे, नीचे रखना चाहेंगे। अब आपकी ये काबिलियत होगी, और ये काबिलियत एक राहुल गांधी की नहीं होगी, उनके पूरे ग्रुप की होगी, जो जिसमें से बहुत बड़े और अच्छे लोग अब उससे निकल चुके हैं, फैसले लेने, समझाने, बताने वाले। तो क्या ग्रुप 20 की बात आप कह रहे हैं? सब तरीके के लोग, जो बुजुर्ग वर्ग है, जो ज़्यादा सीजन्ड है, या अभी के जो लोग हैं राहुल गांधी के साथ में, वो उनकी क्षमताओं को लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं। इन बिटवीन अगर उन्होंने राहुल गांधी ने खुद अपने आप को इतना परिपक्व मतलब उस स्थिति में रख लिया हो कि वो जो फैसला करेंगे बहुत सही होगा, तो ठीक है जी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इन सब के राज्यों के नतीजे बहुत कुछ बताएंगे कि क्या होगा। ये एक अच्छी शुरुआत है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत आप इसको सोचें कि इससे विपक्ष का केंद्र बन जाएंगे, क्योंकि बड़े जो लोग हैं ना, वो तो उनको अभी हाथ नहीं रखने देने की स्थिति में है। अभी वो जब तक ये बहुत उदार बनेंगे तो इनकी ज़मीन जाएगी, तो इनके सामने एक आगे खाई है, पीछे कुआं है। अब इतनी क्षमता कर लें ये कि वो खाई मतलब आगे जो कुआं है उसको कूद जाए, तब तो बहुत बड़ी बात है। और वो एकदम से कूदने की क्षमता नहीं आ जाएगी, आपको चलने की क्षमता तो आ गई आपके, लेकिन कूदने की, उलट करके पीछे आने की और फिर पीछे से आने खाई को पार करने की, ये क्षमता विकसित करनी होगी, तभी काम होगा। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो लीडरान हैं, वो बड़े खुश हैं। उनका मानना है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से करीब 150 दिनों की यात्रा की है, उससे न सिर्फ विपक्ष मजबूत हुआ है, बल्कि राहुल गांधी के चेहरे के तौर पर देश को एक दूसरा बड़ा नेता भी मिला है। देखना यही होगा कि देश के 8 से 9 राज्यों में इसी साल के आखिर में चुनाव है। क्या वाकई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए वोट बैंक का काम कर पाएगी, या फिर राहुल की राह में कांटे अभी और बाकी हैं? अपने सहयोगी विनोद के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।